किसी समय में आतंक का पर्याय रहे 30,000 के इनामी चंदन गड़रिया के एनकाउंटर के बाद अब उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उसकी पत्नी गीता 4 साल से दर बदर भटक रही है, लेकिन चंदन गड़रिया का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है क्योंकि एनकाउंटर का घटना स्थल 3 पंचायतों की सीमा में उलझा हुआ है। पंचायतों के कर्ता धर्ता भी किसी भी डकैत की मौत को अपनी पंचायत से जोड़ना नहीं चाहते। नतीजा यह हुआ कि चंदन की पत्नी गीता को विधवा पेंशन जैसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए गीता जिला कलेक्टर के यहां जन सुनवाई में भी 5 अगस्त 2019 को आवेदन लगा चुकी है। पुलिस ने जनवरी 2016 में 30,000 के इनामी डकैत चंदन गड़रिया को कैनबाय के जंगलों में एनकाउंटर में मार गिराया था। चंदन करेरा तहसील के मामोनी गांव का रहने वाला था। चंदन की पत्नी गीता पाल का कहना है कि चंदन के साथ पुलिस ने जो किया सो किया, लेकिन अब मेरे 5 बच्चे हैं, कच्चा मकान है, कम से कम गुजारे के लिए विधवा पेंशन और राशन के लिए बीपीएल कार्ड तो दे दे। गीता ने कहा कि मेरे बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। बच्ची शादी के लायक हो गई है, लेकिन ना तो कोई सुनवाई हो रही और ना ही कोई मदद मिल रही है। आपको राशन कार्ड साहब के मेरा तो प्रमाण तो नहीं बना रहे, क्यों जाऊंगा फिर चुकी हूँ मैं, कौन कहते कैनवा जाओ, कौन कहता हूँ जाओ, कोई बना नहीं रहा। कापा तो क्या करा नहीं बन रहा, कि इतने से नहीं बनेगा, वो क्या इतने से नहीं बनेगा। तो इस सेपरी गए थे, सेपरी से नहीं बना, इसे पिछूर फिर आया, इतने से नहीं बना। तो आपको जैसे जो विधवा पेंशन वगैरह उनमें नहीं कुछ नहीं मिलती, और राशन कार्ड वगैरह नहीं कुछ नहीं बना हमें। तो अभी जो अब किस तरीके चलेगा, परेशान हो रहे हम, बच्चे को ना पढ़ा रहे ना लिखा पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे हम। और जो पुलिस ने कराया सो ठीक करा जो हमें साथ में। तो आपको अभी तक कोई भी योजना का लाभ नहीं मिला, ना ही अभी तक मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं कुछ नहीं बना। तो अभी आप सरकार से लगा दिया हमने, सिपरी लगा दिया, कुछ वो नहीं मिला। हम बच्चे हैं हमारे 5, तो वो स्कूल वगैरह भी नहीं कुछ नहीं जा रहे स्कूल वगैरह। तो आप सरकार से क्या चाहती हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि भैया हमारे बच्चन का पालन पोषण करें भाई, दे बड़ी शादी हो गई है, बड़ी बच्ची शादी लाख बच्ची है, अब नहीं हो पा रहा, हम कैसे क्या करें। आप जहाँ जहाँ गई वहाँ से कहीं से सुनवाई नहीं किसानों से नहीं सुना। 30,000 के इनामी चंदन गड़रिया पहले दुर्दांत दस्यु गिरोह व T1 पर दर्ज रहे 5 लाख के इनामी दयाराम रामबाबू गड़रिया गिरोह को रसद मुहैया कराता था। इसके बाद उसने पुलिस के लिए मुखबरी भी की, लेकिन जब चंदन को दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी बनाया गया तो वह फरार हो गया और जंगल का रुख कर लिया, डकैत बन गया। लेकिन चंदन सुर्खियों में तब आया जब उसने 2 महीने के अंदर ही कोलारस क्षेत्र से चरवाहे सीताराम जाट का अपहरण कर सनसनी फैला दी। पुलिस ने इस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। बाद में इनाम की राशि बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई। इसके बाद चंदन एनकाउंटर में मारा गया। जिस चंदन के नाम से पूरा मामोनी गांव और आसपास का इलाका कांपता था, अब उसकी पत्नी वहां दूसरों के खेतों में मजदूरी कर जैसे तैसे अपने बच्चों का पालन कर रही है। मामोनी गांव के पंचायत सचिव कहते हैं कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना उनके क्षेत्र की बात नहीं। वहीं जनपद पंचायत सीओ मनीषा चतुर्वेदी का कहना है कि डकैत चंदन गड़रिया का एनकाउंटर पिछोर तहसील क्षेत्र में हुआ था, इसलिए उसका मृत्यु प्रमाण पत्र करेरा से न बनकर पिछोर से ही बनेगा। चंदन गड़रिया मामोनी कला का रहने वाला जरूर था, मगर क्या है उसकी मृत्यु मामोनी कला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं हुई है। तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जिस जगह से मृत्यु हुई उसी जगह से जारी होता है, और क्यों नहीं हुआ ये वरिष्ठ अधिकारियों का मैटर है, किस क्या वजह है। इस मामोनी कला के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं मरा है, इस वजह से मामोनी कला तो जारी कर ही नहीं पाएगी, और जहाँ से मरा हुआ है वहीं से जारी होगा।
गीता पाल जो है मृतक की पत्नी है, जो चंदन गडरिया करके जिनकी मृत्यु हुई थी, तो इनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि इनको पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो इसकी जांच की गई, इसमें यह पाया गया कि जो चंदन गडरिया हैं, इनकी मृत्यु एनकाउंटर में पिछोर में केरवा के जंगल में मऊ कुटचका करके कोई गाँव है, वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई है। तो चूंकि यह पिछोर तहसील का मामला है, इसलिए इनका मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वो खरेरा तहसील से नहीं बन सकता है। इसके लिए हमारे द्वारा प्रतिवेदन भेजा गया है पिछोर में, तो वहाँ से इनका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होगा, उसके उपरांत इनको पेंशन का लाभ दिया जा सकता है। डकैत हो या कोई बदमाश, उसकी बुराई का अंत भी उसी के अंत के साथ हो जाता है। चंदन की बुराई का अंत भी उसके साथ हो गया, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चों को तो अब जिंदगी जीने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का अधिकार है। डकैत का ठप्पा लगाए यह परिवार सरकार की योजनाओं से आज भी महरूम है, जो कि इसका हक है। क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी? क्योंकि मजबूरी में ही डकैत बनते हैं, खुशी से कोई नहीं।